मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने अपने राज्य के पहले, राम जी ने अपने राज्य के पहले संतों को सम्मानित किया है। उनमें विभीषण जी महाराज आ रहे हैं तो भगवान के मन में कोई शंका नहीं है। भले ही वानरों के मन में शंका हो, सुग्रीव के मन में शंका हो। सुग्रीव ने इसलिए तो कहा था कि दशानन का भाई आ रहा है। यही रामेश्वरम की घटना। किसका भाई? दशानन का, मानी रावण का भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई, आवा मिलन दशानन भाई, आवा मिलन दशानन भाई, आवा मिलन दशानन भाई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आबा मिलन दशानन भाई। तात्पर्य क्या है सुग्रीव जी का? सुग्रीव का तात्पर्य यह है कि आप सावधान हो जाओ, ये शत्रु का भाई आ रहा है। क्योंकि हो सकता है कि ये भाई भेद लेने के लिए आ रहा हो। भेद हमार लेन सठ आवा, ये हमारा भेद लेने के लिए आ रहा है। भगवान हंसने लगे। सुग्रीव जी ने कहा आप हंस क्यों रहे? भगवान ने कहा इसलिए हंस रहा हूं कि वो भले ही भेद लेने के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? भाई शंका तो वहां करनी चाहिए जहां पर संग्रहण हो, भेद का संग्रहण हो या अन्य वस्तुओं का हो। जैसे सोना है तो कहे आज पता चला चोर आ रहा है तो भाई लूट ले जाएगा। सोना रखा है, पैसा रखा है, चोर आ रहा है ऐसा पता चला है तो शंका हो जाएगी कि रुपया पैसा लूट ले जाएगा। लेकिन चोर आ रहा है, चोर आ रहा है, कुछ है ही नहीं तो लूट क्या ले जाएगा? आ जाए चला जाए। जब कुछ हो तब तो, जब कुछ है ही नहीं। भगवान ने कहा भेद हमार लेन सठियावा, तुम कह रहे हो तो भेद यहां है कहां? तो लेगा क्या? इसलिए भेद है ही नहीं तो लेगा क्या? यहां तो अगर मुझे प्राप्त करने के लिए आ रहा है तो भेद नहीं, वो भजन का प्रभाव हो सकता है। मुझे कोई भेद से प्राप्त नहीं कर सकता है, सुग्रीव मुझे भजन के प्रभाव से प्राप्त कर सकता है। ये मेरे प्राप्ति का उपाय भजन। तो जो आ रहा है ना सुग्रीव, क्यों हनुमान तुम बताओ, भजन करता था कि नहीं? हाँ, कैसा है? बहुत ही अच्छा है, बड़ा दिव्य महापुरुष है, संत है। अच्छा भाई, हनुमान जी की भाषा में सुग्रीव की में अंतर है। क्यों? सुग्रीव के अंदर भेद है, हनुमान जी के अंदर भेद नहीं है। राम जी के अंदर भेद नहीं है, लेकिन सुग्रीव के अंदर भेद है। इसलिए सुग्रीव विवादित हैं। कैसे हैं विवादित? जिस व्यक्ति के जीवन में भेद होता है, जो व्यक्ति कपट रखता है, याद रखना वो व्यक्ति विवादित हो जाता है।
मैं कहना चाहता हूं हनुमान जी और राम जी ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कोई भले ही जबरदस्ती विवाद पैदा कर दे, लेकिन उन्होंने कभी कोई विवाद किया ही नहीं, ना वो विवाद थे। तो सुग्रीव जी की भावना में और हनुमान जी की भावना में अंतर है, राम जी की भावना में अंतर है। भगवान ने कहा आने तो दो, इतने में आ गया। लेकिन जैसे ही आया, आंखों में आंसू थे और वाणी पर शब्द थे, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। श्रवण सुयस सुन आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुबीर। त्राहि माम कह करके भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहता है प्रभु त्राहि त्राहि रघुबीर। त्राहि त्राहि करके भगवान के चरणारविंदों में शरणापन्न हो जाता है। भगवान ने कहा क्या चाहिए? विभीषण जी ने कहा जो भरत जी ने चाहा वही मुझे चाहिए। भगवान ने कहा भरत को तो मैंने पादुकाएं दे दी। सुग्रीव सुन रहा है कि ये विभीषण के क्या कह रहा है। सुग्रीव सुन रहा कान लगा के। विभीषण जी ने रोते हुए कहा कि भरत अगर पादुकाएं लेके चले गए हैं तो तुम्हें क्या चाहिए? राजपद चाहिए ना लंका का? कहे नहीं, आपके पादारविंद, पद में जगह दे दो बस। आपके पादारविंदों में थोड़ी सी जगह मिल जाए बस मैं गुजारा कर लूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम तो गृहस्थ हो, तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम परिवार को छोड़ करके क्यों आए हो? तुम मेरे पास आ गए हो। रावण को पता चला होगा विभीषण चला गया, शत्रु के पक्ष में तमाम प्रकार की यातनाएं दे रहा होगा वो। तुम्हारी पत्नी बच्चों को, क्यों यही तो होता है। तो तुम्हारी पत्नी परेशान होगी, तुम्हारे बच्चे परेशान होंगे और पता नहीं वो दुष्ट कितने प्रकार की यातनाएं दे रहा होगा। तुम क्यों लेके नहीं आए? अगर आना था तो उन सबको लेके आते। विभीषण जी ने कहा नहीं नहीं। क्यों? कहा मैं आपकी शरण में आया हूं और मैंने अपना परिवार जानकी मैया की शरण में कर दिया है, इसलिए दोनों तरफ से सुरक्षित हैं। ये भी सत्य है, त्रिजटा बेटी है, वो सेवा में रहती है। और बोलो जानकी मैया की सेवा में जो रहती हो उसके परिवार का बाल बांका नहीं हो सकता है। जब जानकी मैया का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है तो जानकी मैया की सेवा करने वाले भक्तों को क्या बिगाड़ेगा रावण? इसलिए त्रिजटा बेटी है लेकिन सीता माता की सेवा में लगी हुई है। इसलिए विभीषण को पूरा भरोसा है कि मैया जानकी की कृपा से ना मेरी पत्नी का कुछ बिगड़ेगा। उसकी पत्नी का नाम था शर्मा। क्या नाम था? शर्मा। बेटी का नाम क्या था? त्रिजटा। विभीषण ने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि मेरा परिवार सुरक्षित है। मैं आपकी शरण में आ गया और मेरी बेटी पत्नी सब जानकी मैया की शरण में। भगवान ने कहा क्यों सुग्रीव जी, कितना बड़ा भरोसा लेके आया है और कितना बड़ा भरोसा छोड़ के आया है। परिवार को मेरे भरोसे छोड़ के आया है और मेरी शरण में स्वयं मेरा भरोसा लेकर के आया है। तुम कैसी बात कर रहे थे? इसलिए कभी भी भेद नहीं रखना चाहिए। परिवर्तन करो, विचारों में, व्यवहार में परिवर्तन करो, भेद वाला भाव समाप्त करो। देखो भाई, संत राज्य का मतलब है
कि भेदभाव मुक्त, और राम राज्य का भी अर्थ है भेदभाव मुक्त। यही तो बात है। संत राज्य का अर्थ है कि हम अपने जीवन में भगवान की शरण में ही रहेंगे और हमारी जो प्रजा होगी वो भी भगवान की शरण में ही रहेगी। राम राज्य का भी अर्थ यही है कि राम राज्य की प्रजा राम की शरण में ही सदा रहती है। राम की प्रजा राम की शरण में। सुग्रीव जी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपके पादारविंद चाहिए, चरणों में जगह मिल जाए। उर कछु प्रथम वासना रही। जब लंका में था तो सब कुछ मेरे पास था, सोना चांदी वैभव सब था, लेकिन उर कछु प्रथम वासना रही। लेकिन अब तो प्रभु पद प्रीत सरित सोबही। लेकिन प्रभु आज आपके चरणार विंदों की प्रीति मुझे मिल गई, और मैंने जो प्रीति समर्पित की है आपके चरणों में अपने जीवन की, आज मेरी संपूर्ण वासना जो पूर्व की थी वो सब प्रीति रूपी सरता में बह गई। भगवान ने कहा लेकिन नियम है कि सरता नदी में जाती है, सरिता समुद्र में जाती है, तो नदियां जितनी हैं, सरताएं जितनी हैं, वो लोग कहाँ जाती हैं? वो सब समुद्र में। भगवान ने कहा अगर प्रीति रूपी सरिता में तेरी वासना बह गई तो सरिता कहाँ जाती है? समुद्र में। तो समुद्र तो यही दिखाई दे रहा है, लगता है कि सब कुछ तेरा समुद्र में चला गया। सुग्रीव ने सुना, कहा गजब की बात, वार्ता हो रही है कि जो लेके आया था पहले था भी, लेकिन अब वो सब समुद्र में चला गया। आपके जितने विकार थे वो सब समुद्र में चले गए। स्नान किया है ना आप सबने, जितने विकार थे, नियम है ये। क्योंकि विभीषण जी ने भी ये कहा, तब उर कछु प्रथम, तब कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, लेकिन प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। वो बह गई, इसका मतलब है समुद्र में चली गई, क्योंकि नदियां सभी समुद्र से मिलती हैं। वैसे तो गंगा सागर में जाके सभी नदियां मिली, गंगा में मिली जब, इसके बाद गंगा सागर में। लेकिन याद रखना, जब यहाँ सेतु बंधु रामेश्वरम में, यहाँ रामेश्वरम में स्वयं विभीषण आया है शरणागति पाने के लिए, और यहीं प्रीति रूपी सरिता का प्रादुर्भाव हुआ है, तो वो गंगा सागर क्यों जाएगी सरिता? वो तो रामेश्वरम में ही समुद्र में मिलेगी। बोलो भाई, मिलेगी कि नहीं? जैसे नर्मदा मैया, नर्मदा मैया बोलो क्या गंगा में मिली हैं? नहीं, स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हुई हैं और खंबाज की खाड़ी में जो है वहां समुद्र में समाहित हो गई। प्यारे, आप सबने, विभीषण का मत है, संत का मत है कि जितनी भी वासना थी वो सब समुद्र में चली गई। आप सबकी भी वासना समुद्र में चली गई। आप कहोगे महाराज घर में जाएंगे तो फिर आ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अस्पताल गए, इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, एक सप्ताह रहे भर्ती, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, बीमारी खत्म, अब रोगी का व्यक्ति कहे घर में जाएंगे तो फिर बीमारी आ जाएगी। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। क्यों?
अस्पताल में जाने वाला व्यक्ति, इलाज कराने वाला व्यक्ति जब रोग मुक्त हो जाता है, डॉक्टर छुट्टी दे देता है, ये सोच के आता है कि अब फिर बीमारी आ जाएगी। यही भाव लेके जाता है कि बीमारी अब खत्म हो गई। क्यों भाई? बीमारी खत्म हो गई, अब बीमारी आएगी नहीं। तो जब अस्पताल का प्राणी इस भाव को लेके घर जा सकता है, तो तुम लोग क्यों नकारात्मक सोच लेकर के जाओगे? क्यों ऐसा सोच के जाओगे कि नहीं फिर वो आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों? यहां से तुम बहुत बड़ी उपलब्धि लेके जा रहे हो, और वो क्या है? रामेश्वर नाथ भगवान की कृपा लेके जा रहे हो। इसलिए अब कोई भी विकार अब हावी नहीं होगा, और यदि कोई विकार हावी होता है तो बदनामी भोले बाबा की होगी। अगर वही बीमारी फिर आ जाए तो डॉक्टर की बदनामी होती है कि वो अच्छा अस्पताल नहीं है, वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, वो इलाज ठीक नहीं करता है। बदनामी किसकी होगी? डॉक्टर की। इसलिए हर डॉक्टर कहता है संदेश अच्छा जावे, जिससे कि हमें बदनामी न मिले। ऐसे ही भोले बाबा भी चिंता करेंगे कि हमारे भक्तों के ऊपर कोई भी विकार हावी ना होने पावे, नहीं तो बदनामी मेरी होगी। इसलिए हम लोगों को सोचना ही नहीं है, ये विकार वाली बात पर तो कुछ भी नहीं सोचना है। बस यही सोच लो कि हम कृपा लेके जा रहे हैं। विभीषण विश्वास लेके आया था कि मुझे प्रभु स्वीकार करेंगे करेंगे करेंगे, और किया। और बोलो, जब स्वीकार कर लिया भगवान ने तो रावण क्या बिगाड़ पाया? और विभीषण का क्या बिगड़ा? और अभी तक नहीं बिगड़ा है। समुद्र के नीचे जो लंका है, समुद्र के अंदर जो लंका है, उसमें विभीषण जी आज भी राजा बने बैठे हैं। उन्हें अमरता का वरदान मिला है। रावण हर बार मरता है, हर साल में एक बार, हर गांव में मरता है। और गांव में नहीं मरता है तो दशहरा के दिन हर व्यक्ति के दिल में मरता है रावण। बोलो, मरता है कि नहीं? भाव में मर जाता है कि आज रावण मर गया, मर गया, मर गया। दशहरा आता, उसके पहले ही लोग कहने लगते मर जाएगा, अमुक तिथि में रावण मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। बोलो भाई, हर साल मरता है। अगर प्रतीक रूप में नहीं मरता है तो भाव में सबके दिलों में मर जाता है। आज विजयादशमी है, आज रावण मर गया, लेकिन विभीषण अमर हो गया। क्योंकि कृपा किसकी मिल गई? राम जी की कृपा मिल गई। यहां आप सबको राम जी की कृपा तो मिली ही है, लेकिन रामेश्वर श्री राम के ईश्वर हैं, उनकी भी कृपा आपको मिल गई है। इसलिए सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छी सोच लेकर के हम लोगों को जाना है, और अच्छा कार्य करेंगे। हम ये संकल्प लेके जाना है, पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ताकत के साथ आज संकल्प लेना है कि हम अच्छा ही कार्य करेंगे। और यदि कोई कंडीशन चुनौतीपूर्ण आ जाती है तो एक बार राम जी का और शिव जी का स्मरण जरूर कर लेना। डिसीजन चाहिए आपसे, हम केवल आपसे डिसीजन चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? अपने आप तुम्हें उसी समय एकांत में डिसीजन मिल जाएगा। विश्वास कर लेना। आप केवल भगवान राम का और शिव जी